तकनीक की दुनिया में इस समय एक बहुत ही दिलचस्प बहस चल रही है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास कमाल की तेजी से हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा डर भी मंडरा रहा है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर भविष्य का ये सबसे शक्तिशाली टूल सिर्फ चंद विशाल टेक कंपनियों की मुट्ठी में रह जाए? क्या दुनिया के सबसे जरूरी इनोवेशन पर सिर्फ कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेशंस का कब्जा होना चाहिए? ये कोई किताबी बात नहीं है, आज के समय की सबसे बड़ी सच्चाई है। और मजेदार बात यह है कि इसका समाधान एक ऐसी जगह से आ रहा है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा था, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से। आज के इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे विकेंद्रीकृत नेटवर्क एआई के भविष्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं। और इस बदलाव के पीछे जो वित्तीय आंकड़े हैं, उन्हें सुनकर सचमुच हैरानी होती है। $3.5 ट्रिलियन, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2028 तक डीपिन यानी विकेंद्रीकृत भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का मार्केट इतना विशाल हो जाएगा। ये साफ तौर पर दिखाता है कि यह केवल एक तकनीकी प्रयोग नहीं है, बल्कि इसमें बहुत बड़े आर्थिक दांव लगे हुए हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं। विकेंद्रीकृत क्रांति, एआई, क्रिप्टो ट्रेंड्स और प्राइस आउटलुक 2026 से 2030 तक। आज हम बुनियादी ढांचे से लेकर भविष्य की संभावनाओं तक और इस इकोसिस्टम के सबसे प्रमुख टोकन्स का पूरा डेटा आधारित विश्लेषण करेंगे। एक बार जल्दी से आज की चर्चा का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले एआई और क्रिप्टो का संगम, फिर डीपीआईएन का नया बुनियादी ढांचा, रेंडर और कंप्यूटिंग की मांग, एफईटी और रेंडर का आमना सामना, बिटटेंसर का एआई नेटवर्क और अंत में इसके जोखिम और 2030 का भविष्य। पहला पड़ाव, एआई और क्रिप्टो का संगम। 2026 की शुरुआत में ही इस सेक्टर में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। डेटा बताता है कि इस पूरे सेक्टर का मार्केट कैप फिर से जाग उठा है और $20.68 बिलियन तक पहुंच गया है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बाजार का पूरा ध्यान अब इस नई दिशा की ओर तेजी से मुड़ रहा है। अब जरा इस विजुअल पर गौर कीजिए। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां किसी एक बड़ी शक्ति का एकाधिकार नहीं है। समस्या ये है कि एआई के विकास के लिए बहुत सारे डेटा और भारी कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है, जो अभी सिर्फ बड़ी टेक कंपनियों के पास है। क्रिप्टो प्रोटोकॉल यहां आकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक लेयर दे रहे हैं। वे एक ऐसा पारदर्शी रास्ता बना रहे हैं जहां कोई भी व्यक्ति अपने डेटा या कंप्यूटिंग पावर का योगदान दे सकता है और सीधे उसका इनाम पा सकता है। इस तरह एआई किसी की निजी जागीर न बनकर एक सार्वजनिक संपत्ति बन जाता है। और इसी से जुड़ता है हमारा दूसरा हिस्सा, डीपिन यानी भौतिक नेटवर्क्स का विकेंद्रीकरण। ये इस पूरी क्रांति की सबसे मजबूत नींव है और आने वाले समय का सबसे बड़ा ट्रेंड माना जा रहा है। असल में डीपिन है क्या? इसे आसान भाषा में समझें तो ये ऐसे क्रिप्टो संचालित नेटवर्क हैं जहां आम लोग अपने वास्तविक दुनिया के संसाधनों को जोड़ते हैं। मान लीजिए किसी के पास शक्तिशाली कंप्यूटर्स, स्टोरेज स्पेस या वायरलेस सेंसर हैं जो खाली पड़ा है। डीपिन नेटवर्क के जरिए इन उपकरणों को ग्लोबल सिस्टम से जोड़कर क्रिप्टो करेंसी के रूप में इनाम कमाया जा सकता है। ये एक बिल्कुल ही नया और क्रांतिकारी आर्थिक मॉडल है। इस पूरे बात को फोर्ब्स बाजार के विरहान ओलिवियर ने बहुत ही सटीक ढंग से समझाया है। उनका कहना है कि क्रिप्टो वो गायब इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर प्रदान करता है जो एआई को केंद्रीकृत नियंत्रण के बाहर फलने फूलने की अनुमति देता है। क्योंकि ब्लॉकचेन वो तकनीक है जो अनजान लोगों के बीच बिना किसी बिचौलिए के विश्वास स्थापित करती है, जो इसे एआई के विकास के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है। इसे एयरबीएनबी वाले उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जिस तरह लोग अपने खाली पड़े कमरों से एयरबीएनबी पर पैसे कमाते हैं, बिल्कुल वैसे ही डीपिन लोगों को अपने खाली पड़े हार्डवेयर से कमाई करने की सुविधा देता है। हीलियम नेटवर्क इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां लोग हॉटस्पॉट लगाकर एक ग्लोबल वायरलेस नेटवर्क बनाते हैं और इनाम पाते हैं। यही मॉडल अब एआई के कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यहीं पर एंट्री होती है इस इकोसिस्टम के सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक की। भाग 3, रेंडर, जो कंप्यूटिंग की भारी मांग को पूरा करने का काम कर रहा है। और ये ग्राफिक बहुत अच्छे से दिखाता है कि रेंडर करता क्या है। जैसे जैसे एआई मॉडल बड़े हो रहे हैं, हाई एंड जीपीयूज की मांग आसमान छू रही है। रेंडर इस खाली पड़ी प्रोसेसिंग पावर को सीधे उस बढ़ती मांग के साथ जोड़ता है। और सबसे खास बात यह है कि सोलाना ब्लॉकचेन पर शिफ्ट होने के बाद इन लेन देन की गति बहुत तेज और लागत काफी कम हो गई है। जरा इस नंबर को देखिए, $20 बिलियन।
उद्योग विशेषज्ञों का अनुमान है कि 2030 तक केवल क्लाउड रेंडरिंग का बाजार ही इस विशाल आंकड़े को पार कर जाएगा और रेंडर की नज़र इसी विशाल बाजार के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा करने पर है। अब आते हैं भाग 4 पर, FIT बनाम रेंडर। मार्केट के इन दोनों दिग्गजों का अगर हम आमना सामना करवाएं तो 2026 का आउटलुक काफी दिलचस्प नजर आता है। इन दोनों में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि एक तरह से साथी हैं। रेंडर का मुख्य काम है AI को रॉ कंप्यूट पावर की आपूर्ति करना, बिल्कुल एक इंजन में ईंधन डालने की तरह। दूसरी तरफ FET यानी Fetch.ai उस पावर का उपयोग करके स्मार्ट AI एजेंट बनाता है। दोनों का काम बिल्कुल अलग-अलग है। लेकिन जब हम डेटा और NVT अनुपात को देखते हैं तो कहानी थोड़ी अलग नजर आती है। NVT यानी नेटवर्क वैल्यू टू ट्रांजैक्शन, आसान भाषा में ये बताता है कि नेटवर्क पर हो रहे असली काम की तुलना में टोकन की कीमत कितनी ज्यादा है। चार्ट में साफ है कि रेंडर का NVT लगभग 23,700 है, जो कि फेट के 1,283 की तुलना में बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि ऑन चेन डेटा के अनुसार फेट वर्तमान में अपने मूल्यांकन के अनुपात में कहीं अधिक वास्तविक उपयोग और एडॉप्शन देख रहा है। पांचवा हिस्सा बिटटेंसर और इसके नेटिव टोकन TAO की बात करते हैं। क्रिप्टो की दुनिया में इसे AI का बिटकॉइन भी कहा जाता है और इसका कारण बहुत ही सॉलिड है। जिस तरह बिटकॉइन में माइनर्स नेटवर्क सुरक्षित करते हैं, यहाँ माइनर्स असली AI का काम करते हैं। ये 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहले चरण में सबनेट निर्माता कार्य तय करते हैं। दूसरे चरण में माइनर्स अपने AI मॉडल्स का इस्तेमाल करके उस काम को पूरा करते हैं और तीसरे चरण में वैलिडेटर्स उनके जवाबों को चेक करके स्कोर देते हैं। जिसका काम जितना अच्छा, उसे TAO टोकन में उतना ही बड़ा इनाम मिलता है। एकदम पारदर्शी व्यवस्था। और हाल ही में हुए DTAO अपग्रेड ने तो गेम ही बदल दिया है। अब ये मार्केट खुद तय करता है कि किस प्रोजेक्ट को ज्यादा ध्यान मिलना चाहिए। जो AI प्रोजेक्ट समाज के लिए सबसे अधिक मूल्यवान साबित होता है, ये सिस्टम स्वाभाविक रूप से उसे सबसे ज्यादा और डायनामिक इनाम देता है। ये सब सुनने में बहुत ही क्रांतिकारी लगता है, लेकिन तकनीक का कोई भी रास्ता बिना रुकावटों के पार नहीं होता। हमारा छठा और आखिरी हिस्सा, जोखिम और 2030 का भविष्य। इस टेबल पर नजर डालिए। ये रेंडर का एक पूर्वानुमान है। बेस केस में 2026 तक 18 से $28 की बात की गई है और अगर ये कोर वेब 3 इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है तो 2030 तक ये 90 से $130 तक जा सकता है। बुलिश परिदृश्य में आंकड़े और भी ज्यादा हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये केवल परिदृश्य आधारित मॉडल हैं जो पूरी तरह से सफल निष्पादन पर निर्भर करते हैं, क्योंकि राह में चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सबसे पहले तो Amazon और Google जैसे विशाल दिग्गजों से सीधी टक्कर है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर लेनदेन को बिना रुके संभालना नेटवर्क के लिए तकनीकी रूप से काफी मुश्किल है। और फिर क्रिप्टो करेंसी बाजार का भारी उतार चढ़ाव और अलग-अलग देशों के बदलते कानून तो हैं ही, जो कभी भी खेल बदल सकते हैं। इन सब चुनौतियों के बावजूद वैन ए के मैथ्यू सिगेल का ये उद्धरण एक बहुत ही गहरी सच्चाई बयां करता है। वे कहते हैं, हमने पहले ही देखा है कि ओपन सोर्स इंटरनेट प्रोजेक्ट्स पारंपरिक व्यवसायों को कैसे खत्म कर देते हैं। इतिहास गवाह है कि जब उत्साही लोग एक ओपन सोर्स कम्युनिटी के रूप में एक साथ आते हैं तो वे बड़े-बड़े साम्राज्यों को हिला सकते हैं। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण से ये एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है। जब आम लोगों ने मिलकर विकिपीडिया बनाया था तो उसने देखते ही देखते दशकों पुराने एनसाइक्लोपीडिया व्यवसाय को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। क्या AI और कंप्यूटिंग की दुनिया में भी हम ऐसा ही कुछ देखने जा रहे हैं? क्या डीपिन, रेंडर, फैक्ट और बिटेंसर जैसे नेटवर्क उन विशाल टेक कंपनियों के एकाधिकार को तोड़ पाएंगे? संकेत तो यही इशारा कर रहे हैं कि लड़ाई वाकई शुरू हो चुकी है। इन नए ट्रेंड्स को समझने के लिए हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।